बात शुरू करने से पहले दो तीन अशार हैं दुआइया, मैं इंशाअल्लाह उन्हें पेश करता हूँ। रब्बे करीम मेरे और आपके हक़ में उन अशार को कबूल फरमा ले, मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदलने का उन अशार को ज़रिया बना दे। आप लोग आमीन कहते रहें जब मैं शेर पढ़ूँ। कहेंगे इंशाअल्लाह भाई? इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे, इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे, सुकून दिल अता 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 कर दे। जो तुझसे दूर कर दे उस खुशी से दूर हो जाऊं, जो तुझसे दूर कर दे उस खुशी से दूर हो जाऊं। मेरे वजदान में दाखिल तू तस्लीमो रज़ा कर दे, मेरे वजदान में दाखिल तू तस्लीमो रज़ा कर दे, सुकून दिल अता कर दे, सुकून दिल अता कर दे। निगाहों की खताओं से उतरती है जो सीने में, निगाहों की खताओं से उतरती है जो सीने में, वो सूरत में जबीनों की तसव्वुर से फना कर दे, वो सूरत में जबीनों की तसव्वुर से फना कर दे, सुकून दिल अता कर दे, सुकून दिल अता कर दे। बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला, बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला, तू अपनी याद को क़ल्बो ज़हन का मुक़्तदा कर दे, तू अपनी याद को क़ल्बो ज़हन का मुक़्तदा कर दे, सुकून दिल अता कर दे, सुकून दिल अता कर दे। तू मालिक है तू खालिक है, बताऊं सारी दुनिया को, तू मालिक है तू खालिक है, बताऊं सारी दुनिया को। नबी के सीने अतहर के गम से आशना कर दे, नबी के सीने अतहर के गम से आशना कर दे। इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे, सुकून दिल अता कर दे, सुकून दिल अता कर दे, सुकून दिल अता कर दे, सुकून। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपका काफ़ी लग गया ईशा के बाद। पहले थोड़ी बहुत बदनज़मी सी हो गई, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से खैर है, इसे शर ना समझ। और सच्ची बात तो यह है कि अल्लाह ने जलसे को कबूल कर लिया,
ये जलसे की कबूलियत की अलामत है। रब्बे करीम अपने फ़ज़ल से हमारे आने को, बैठने को, कहने को, सुनने को अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमा ले और रब्बे करीम अपने फ़ज़ल से हमारी मग़फ़िरत का इसको ज़रिया बना दे। चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया, बस ये कहिए कि एक हदीस करीमा है और उसका तर्जमा करूँगा, इंशाअल्लाह उसके बाद आपसे रुखसत हो जाऊँगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमाने आलिया सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बतला दूं। आज मैंने और आपने अपनी निगाहों में एक मयार मुतय्यन किया, मैंने और आपने एक सोच बनाई है, एक नज़रिया बनाया है कामयाबी का और नाकामी का। इससे आगे बढ़कर मैंने और आपने नज़रिया ये बनाया है कि कामयाबी इन चीज़ों में है और नाकामी इन चीज़ों में है, अल्लाह की नाराज़गी इन चीज़ों में, अल्लाह के नाराज़गी इन चीज़ों में। आज अगर दुनिया मिल जाए, दौलत के अंबार मिल जाए, अल्लाह तुम्हें गाड़ी बंगला दे दे, तो आदमी ये सोचता है कि कामयाबी भी इसमें है और अल्लाह की रज़ामंदी भी इसमें है। अल्लाह ने किसी को गाड़ी ना दी, अच्छा मकान ना दिया, अल्लाह ने दौलत ना दी और इससे आगे बढ़कर अल्लाह ने उसे झोपड़ा दिया, तो मैं और आप ये समझते हैं ये दुनिया का नाकाम है और अल्लाह इससे नाराज़ है। मेरे प्यारो, ना कामयाबी का ये तसव्वुर है, ना अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी का ये तसव्वुर है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, अगर कोई आदमी ये सोचना चाहे और कोई आदमी ये तसव्वुर करे कि उसका रब उससे राज़ी है या नहीं, तो मेरे नबी ने फरमाया चंद सिफ़ात हैं, अपनी ज़िंदगी में नज़रें दौड़ाए, अगर वो तमाम तर सिफ़ात उसकी ज़िंदगी में पाई जाती हैं तो अल्लाह उससे राज़ी है और ये रब के राज़ी होने की निशानी है। और अगर वो सिफ़ात उसकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है तो मेरे नबी ने बयान फरमाया कि उसका रब उससे नाराज़ है और रूठ चुका है। क्या दलील है, क्या निशानी है? मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला जिसे हिदायत देना चाहे, ये कहिए अल्लाह जिसे अपना बनाना चाहे, अल्लाह जिससे मोहब्बत करना चाहे, अल्लाह इस्लाम के लिए उसके दिल को खोल देता है। ताजदारे मदीना ने इस आयत की रोशनी में बयान फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के दिलों के ऊपर कुरान की और कुरान वालों की मोहब्बत को बिठा देता है। अल्लाह जिनसे प्यार करता है, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है, तो कुरान की, कुरान वालों की, मदारिस वालों की, अल्लाह के कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की, उन लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बतें उतार देगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह के कुरान की असमत है, अल्लाह के कुरान की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह के कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की असमत है, तो मेरे नबी ने फरमाया ये अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। और अगर दिलों में उलमा के लिए, कुरान के लिए अज़मत नहीं है तो तुम्हारा रब तुमसे रूठ चुका है। क्योंकि रब ने कुरान का दर्जा बड़ा बनाया और मेरे रब ने फरमाया वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह तबारक व तआला इल्म वालों के दर्जों को बढ़ाएगा। और ताजदारे मदीना ने फरमाया, हजरत अनस की रिवायत, वो ये बयान फरमाते हैं, इन्ना मसलल उलमाई फिल अर्दी कमसलिन नुजूम फिस समा। मेरे नबी ने फरमाया, आसमान पर जैसे तारीक रातों के अंदर सितारे चमकते हैं, इसी तरीके से आसमान वालों के लिए ज़मीन पर उलमाए किराम की हस्तियाँ चमकती हैं, उनकी ज़ात चमकती है। और मेरे नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को ऐसे फजीलत दी है जैसे आसमान पर सितारों में अल्लाह ने चांद को फजीलत दी है। इतना ही नहीं, मेरे नबी ने बयान फरमाया, ये उलमा इकराम की हस्तियाँ, इनसे मोहब्बत करना, इनसे मवद्दत करना, इनके काम आना, इनकी आनत करना, ये दुनिया में भी नफ़ा देगा, कल क़यामत के मैदान में नफ़ा देगा। ताजदारे मदीना का फरमाने आलिया है, यशफ़उ यौमल क़ियामति सलासा
था, क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह 3 जमातों को खड़ा करेगा जो लोगों के लिए सिफारिशी बनकर आएगी। मेरे नबी ने बयान फरमाया, अल अंबिया, पहले नंबर पर अल्लाह अंबिया को खड़ा करेगा, अंबिया की जमात को पुकारेगा और अंबिया की जमात अपने मानने वालों के लिए सिफारिश करेगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अंबिया की जमात की सिफारिश अल्लाह कबूल करेगा और उनके मानने वाले और उनके चाहने वाले और वो जिसके बारे में चाहेंगे अल्लाह सिफारिश कबूल करके उन्हें जन्नत अता करेगा। मेरे नबी ने फरमाया, सुम्मल उलमा, और दूसरे नंबर के ऊपर अल्लाह उलमा को खड़ा करेगा। उलमा की जमात वो जमात होगी कि जिसे क़यामत के मैदान में ये हक हासिल होगा कि वो किसी की सिफारिश करे, अपने रिश्तेदारों की, अपने चाहने वालों की, अपने जानने वालों की। ताजदारे मदीना ने फरमाया, क़यामत के मैदान में दूसरे नंबर पर अल्लाह उलमा की जमात को लाएगा और ये क़यामत के मैदान में अल्लाह के दरबारे आलिया में गुनाहगारों के लिए सिफारिशी बनकर आएगी। एक रिवायत है अत-तरगीब व तरहीब की, मेरे नबी ने बयान फरमाया, कल क़यामत का मैदान होगा, एक आबिद को लाया जाएगा, एक आलिम को लाया जाएगा, दोनों के दोनों जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। अब मेरा रब कहेगा, आबिद जा, तू मेरे फजल से जन्नत में चला जा। आबिद जन्नत में चला जाएगा, आलिम खड़ा रह जाएगा। आलिम अपने दिल में तसव्वुर करेगा कि ये मेरी तौहीन है, आबिद को पहले जन्नत में जाने दिया और मुझे रोक दिया। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ। मेरे रब ने फरमाया, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इंसान के दिल में जो बातें खटकती हैं अल्लाह उसे जानता है। अब मेरा रब कहेगा, मेरे बंदे आलिम दीन इधर आ, मैंने तुझे जन्नत में नहीं जाने दिया, इसलिए नहीं जाने दिया कि तू दुनिया से आया है, क़यामत के मैदान में आया, आबिद भी आया, लेकिन याद रख, आबिद को जन्नत में जाना था, तने तन्हा जाना था। आलिम, मैंने तुझे इसलिए रोका है कि तुझे तन्हा नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, जिसको साथ लेकर जाना है अपने साथ में अकेले ना जा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जहन्नमियों की लाइन का तांता लगा होगा, आलिम का गुजर होगा। एक कहेगा, मौलाना आपको याद है फला वक्त मैंने आपको दूध पिलाया, फला वक्त मैंने आपको खाना खिलाया, आपको वुजू कराया, आपके साथ ये अमल किया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो आलिम से कहेगा, आलिम रब से कहेगा, मेरे मौला इसका एहसान है मेरे ऊपर। मेरा रब कहेगा, एहसान किसी का न रख, इसे भी अपने साथ में जन्नत में ले। अब ये बात मैं अपने पास से नहीं सुना रहा, ये किसी आलिम का कौल नहीं है, या किसी मुफ्ती का फरमान नहीं है, या किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिया है। मेरे नबी ने फरमाया, क़यामत के मैदान में अल्लाह उलमा को सिफारिशी बनाकर खड़ा करेगा और ये लोग अपने मानने वालों की सिफारिश करेंगे। अब जिन इमामों को खाना खिलाया होगा तो इमाम साहब भूलेंगे, भाई रोटी तो तुम्हारी, बताओ सच्ची बताओ। किसी को तोहफा हदिया ईद पे कपड़े पहनाए होंगे तो ये भूलेगा है? और तू भूलेगा भी तो तुम याद दिला दोगे, मौलवी साहब कपड़े भूल गए क्या? जब दुनिया में ही नहीं भूलते आप तो आखिरत में कैसे भूल जाएंगे? नहीं, दुनिया में एक वक्त खाना खिला दिया तो भी याद रखा, इमाम साहब की मैंने दावत करी थी भाई फला वक्त में। नहीं, एक साल बाद भी कहेगा, मजा शीर कैसी हो रही थी पिछले साल, तो बड़ी याद दिलाता है। तो क़यामत में कैसे भूलेगा? नबी ने फरमाया, जब ये नहीं भूलेगा तो मेरा रब ही एहसान करेगा। आलिम से कहेगा, इसे अपने साथ जन्नत में लेकर जा। तो मेरे भाइयों, मेरे नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से राजी होता है, अल्लाह उससे खुश होता है, तो उसके दिल में आलिम की, कुरान की मोहब्बत पैदा करता है। आ रही बात समझ में नहीं? किसकी मोहब्बत पैदा करेगा?
आलिम की, कुरान की। और अगर उसके दिल के अंदर उलमा से नफरत आ गई, कुरान की कोई अजमत ना रही, तो समझ लो अल्लाह नाराज हो चुका है, अल्लाह रूठ चुका है। आज चौराहों पर बैठकर उलमा की बुराइयाँ, इमामों की बुराइयाँ और उन पर अल्फाज निकालना, उन पर तनकीद करना, उनको निशाना बनाना, खबरदार। अब्दुल्ला बिन बहरान की रिवायत हजरत मुआज से नकल करते हैं, मेरे नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे जमीन पर नेक अमाल करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं उनके अमाल इतने अच्छे कि जमीन के फरिश्ते उन अमाल को सजाते हैं जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। फिर ये जमीन का फरिश्ता आसमान की जानिब लेकर चला, पहला दरवाजा खुला, पहले आसमान के फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, फिर दूसरे आसमान तक पहुंचा, वहां के फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, फिर तीसरे तक, फिर चौथे तक। जब पांचवे पर पहुंचा तो आसमान के फरिश्ते ने सवाल किया, कौन और कैसे आना हुआ? जमीन का फरिश्ता कहता है फला फला के आमाल लेकर आया। ये जमीन का फरिश्ता कहता है आमाल अच्छे, करने वाला भी अच्छा, ये आमाल कबूल करो। आसमान का फरिश्ता कहता है आमाल वापस ले जा, वापस ले जा, इसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। जमीन का फरिश्ता कहता है अमल भी अच्छे हैं, करने वाला भी अच्छा, रात की तन्हाई में किए, इखलास से किए, जरा आमाल कबूल कर लो। आसमान का फरिश्ता कहता है वापस ले जा, कोई अमल कबूल नहीं। क्यों? इसलिए कि ये अमल करने वाला उलमा की बुराई करता है, इमामों की बुराई करता है। जाओ दुनिया वालों से कहो जो उलमा की बुराई करे उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा ले, ऐसे लोगों से हिफाजत फरमा ले, और हमारे दिलों में रब्बे करीम अपने कुरान की और कुरान वालों की अजमत और मोहब्बत पैदा फरमा दे। कह दो आमीन तो कहो भाई। सो गए क्या सब अल्लाह के बंदो? सो तो नहीं गए? आमीन आमीन। अल्लाह सोने लगे अब माशाल्लाह। अब ऐसे वक्त भी सोने का ही है, एक बनने वाला है। चलिए जल्दी से दूसरी बात बता देता हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उनके साथ दूसरा मामला ये करता है, अगर घर के 4 लोग हैं तो 4 लोगों के दिलों में अल्लाह नरमी पैदा करता है। क्या पैदा करता है भाई? नरमी। आलीशान बंगला ना हो लेकिन झोपड़ा है, घर के 4 लोग हैं, बाप है, बेटा है, माँ है, बिटिया है, बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके दिलों में रिफ़्क़त डालेगा, अल्लाह नरमी डालेगा, अल्लाह मोहब्बत डालेगा, अल्लाह प्यार डालेगा। मेरे नबी ने फरमाया जब लोगों के दिलों में 4 घर के लोगों के दिलों में अल्लाह नरमी डाल दे तो समझ लो अल्लाह तुमसे राजी है। और अगर तुम्हारे दिलों में नरमी नहीं है, अगर तुम्हारे दिलों में सख्तियां हैं, तुम्हारे दिलों में कड़वाहट है, अपने भाई के लिए प्यार नहीं है, तो मेरे नबी ने बयान फरमाया अल्लाह तुमसे नाराज हो चुका है। अगर तुम्हारी नमाजें कम है, रोजे कम है, तहज्जुद नहीं पढ़ते, ज्यादा कुरान की तिलावत नहीं करते, लेकिन दिलों में भाई के लिए नरमी और बाप की इज्जत, माँ का इकराम, एक बहन की तकरीम तुम्हारे दिलों के अंदर है, तो मेरे नबी ने फरमाया ये अल्लाह के राजी होने की निशानी है। और अगर तुम्हारे दिलों में सख्ती है, भले से आलीशान बंगले हो, तो समझ लो अल्लाह तुमसे नाराज हो चुका है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है हम में का हर एक आदमी नमाजी, रोजेदार, कुरान वाला, अल्लाह के रास्ते में जाने वाला, लेकिन अपने भाई से मुंह इतना मोटा करके रखता है। और जब उससे पूछा जाए भैया अपने भाई से कलाम क्यों नहीं करता, तो ये कहता है मौलाना इस बात को छोड़ो, ये हमारे अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया अगर तेरे दिल में भाई के लिए नरमी नहीं है तो तेरी नमाज रोजा अल्लाह के दरबार में मकबूल नहीं है, अल्लाह तुझसे राजी नहीं है। अल्लाह के राजी होने की निशानी ये है कि घर के 4 फर्द हैं, अल्लाह 4 लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा करता है। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई देखना चाहे कि रब राजी है या नाराज है तो अपने घर के 4 लोगों को देख ले, अगर उनके दिलों में प्यार मोहब्बत है तो अल्लाह राजी, और प्यार मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह नाराज है।
और तीसरी सिफत मेरे नबी ने बयान फरमाई, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला कोई मुसीबत दे, कोई परेशानी दे, उस मुसीबत पर सब्र करना। अगर ईमान वाला मुसीबत पे सब्र कर जाए तो अल्लाह तबारक व ताला उससे राजी है। और अगर वो सब्र ना करे, जबान से जुमले शिकवे के निकाले, अल्लाह से शिकायत करे, तकदीर का शिकवा करे, अल्लाह ने हमारी तकदीर तो अंधेरे में लिख दी, अल्लाह गरीब को चार धक्के फालतू लगाता है, अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों कर दिया। अगर इस तरह के अल्फाज कोई निकालेगा तो ये बेसब्री है, ना सबरी है, अल्लाह नाराज है, अल्लाह के राजी होने की निशानी है। अगर अल्लाह कोई दुख दे, अल्लाह कोई गम दे, अल्लाह कोई परेशानी दे, अल्लाह कोई हाल लेकर आए तो सब्र के दामन को थामो। मेरे नबी ने फरमाया, अजबल लिअमरिल मुमिन इन असाबतहु सर्राउ फशकर फलहुल जन्ना व इन असाबतहु दर्राउ फसबर फलहुल जन्ना। मेरे नबी ने फरमाया, अगर मोमिन को अल्लाह नेमत दे और वो शुक्र करे, अल्लाह तब भी उसे जन्नत देगा। अल्लाह उसे कोई मुसीबत दे और वो उस पे सब्र के दामन को थामे, अल्लाह तो भी उसे जन्नत देगा। और सब्र करने वालों को तो वो मिलता है जो किसी को नहीं मिलता। क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह ऐलान करेगा, सारी दुनिया होगी, अभी हिसाब किताब शुरू नहीं, अल्लाह खड़ा करेगा, मेरा रब कहेगा सब्र करने वाले खड़े हो जाएं। आहा, कुरान करीम में फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब। मेरे रब ने फरमाया, बगैर हिसाबो किताब के सब्र करने वालों को इनाम दूंगा, उनका बदला दूंगा। आज क़यामत का मैदान, अभी हिसाबो किताब शुरू नहीं, अल्लाह ऐलान करेगा, सब्र करने वाले खड़े हो जाएं। मेरे नबी ने फरमाया, वो मुख्तसर सी जमात होगी, थोड़े से लोग होंगे और वो खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा कि जाओ, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में चले जाओ। अब ये दौड़ते हुए टहलते हुए जन्नत के दरवाजे पर, उधर जन्नत के फरिश्ते खड़े होंगे, अरे भाई किधर जाते हो? फरमाया, तुम नहीं जानते, हमें जन्नत में जाना है। अरे अभी जन्नत कहाँ, अभी तो हिसाब किताब बाकी है। तो ये लोग कहेंगे, अरे तुम नहीं जानते, हमारी शान ऐसी है कि हम यूं ही जन्नत में जाएंगे। फरिश्ते मालूम करेंगे, आखिर तुम लोग हो कौन? तो वो कहेंगे, हम सब्र करने वाले हैं। तो मेरे नबी ने बयान फरमाया, फरिश्ते रास्ता खोल देंगे, फरमाएंगे, मरहबा मरहबा, आ जाओ, ये तुम्हारा दर्जा है, सब्र करने वाला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाए। नबी ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से राजी होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सब्र की तौफीक देता है। देखो भाई, सब्र तो आ जाएगा, इत्तिफाक से बेटा मर जाए, भाई मर जाए, तो इब्तिदान सब्र करना ये बड़ी बात है। सब्र आ जाना ये बड़ी बात नहीं, महीना 2 महीना साल गुजरेंगे, सब्र तो आ ही जाएगा। असल चीज है जब मुसीबत आए तो उस पर सब्र करना। मेरे नबी ने फरमाया, जो उस वक्त सब्र कर जाए, ये अल्लाह की तौफीक से होता है और ये अल्लाह के राजी होने की निशानी है। और मेरे नबी ने चौथी बात बयान फरमाई, अल्लाह जिससे राजी होता है तो क्या करता है, उसके दिल में हर एक के लिए खैर ख्वाही पैदा करता है। क्या पैदा करता है भाई? खैर ख्वाही। किसी के लिए दिल में बैर नहीं होता, किसी के लिए दुश्मनी नहीं होती, किसी के लिए दिल के अंदर आग नहीं होती, बुग़्ज़ नहीं होता, नफरत नहीं होती, बड़ाई नहीं होती। हर एक के लिए प्यार होता है, खैर ख्वाही होती है, उसके लिए भलाई होती है। मेरे प्यारो, आज मेरे और आपके दिल भलाइयों से खाली हैं। मैं और आप अपने पड़ोसी से जलने वाले, अपने रिश्तेदारों से जलने वाले। आओ मैं आपको नबी का फरमाने आली सुनाऊं। मेरे नबी ने बयान फरमाया, अगर कोई गमज़दा, अगर कोई मुसीबत ज़दा, अगर कोई परेशान हाल मेरे पास आए, मेरे नबी ने फरमाया, और मैं उसकी परेशानी को दूर कर दूं, और अगर दूर भी ना कर सका मैं उसके दिल को तसल्ली दे दूं, तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं उससे बेहतर समझता हूं अगर मैं 1 महीने का एतिकाफ अपनी मस्जिद में करूं। एतिकाफ करने वाला कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एतिकाफ किया जाए मस्जिद नबवी में। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे एतिकाफ करने से बेहतर है मुसलमान को मैं दिल को तसल्ली दे दूं,
उसकी आरज़ू को पूरा कर दूं, उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे नबी ने फरमाया मेरा 1 महीने का मस्जिद में एतिकाफ करने से बेहतर है। आज अफसोस तो ये है कि हमारे दिलों में इतनी हसद, इतना जलन, इसने ये क्यों कमा लिया, इसने ये क्यों कर लिया। मेरे प्यारों, जब तक ये दिलों में बैर है, अगर पूरी ज़िंदगी भी अल्लाह अल्लाह करते रहोगे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा। इस दिल के टुकड़े को साफ करो, इसमें बैर ना रखो। ताजदार मदीना का दरबार लगा है। मेरे नबी ने फरमाया कोई आदमी जन्नती देखने का तालिब है। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह, हम में का हर एक शख्स जन्नती देखना चाहेगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी मस्जिद में जो पहले आएगा वो आदमी जन्नती है। सहाबा इंतजार करने लगे। एक बूढ़ा सहाबी, ज़ईफ सहाबी नबी की मस्जिद में चला आया। जब वो मस्जिद में कदम रखता है, हर एक सहाबी ने दीदार किया और सहाबा ये सोचने लगे इसका अमल देखो। लोगों ने उसका अमल देखा लेकिन समझ न आया, वो अपने घर चला गया। अगला दिन आया, मेरे नबी का मजमा लगा है। मेरे नबी ने फिर फरमाया कौन आदमी जन्नती को देखने का तालिब है। हर एक सहाबी बोला या नबी अल्लाह, मैं भी देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी मस्जिद में जो पहली मर्तबा आएगा, जो पहले दाखिल होगा, वही आदमी जन्नती है। अब सहाबा ताक में लग गए, देखें आज कौन आएगा। कल जो बूढ़ा सहाबी आया था वही ज़ईफ सहाबी आज फिर मस्जिद से चला आया। सहाबा ने उसे फिर देखा, वो फिर चला गया। तीसरा दिन आया, मेरे नबी ने फिर बयान फरमाया जन्नती देखने का कौन तालिब। या रसूल अल्लाह, हम देखेंगे। आज जो पहले मस्जिद में आएगा वही जन्नती है। तीसरे दिन भी वही बूढ़ा चला आया। एक सहाबी फरमाते हैं नमाज से फरागत के बाद मैंने उन बूढ़े सहाबी से कहा मेरे घर में कुछ अनबन है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके घर में क़याम कर लूं, आपका मेहमान बन जाऊं। उन बूढ़े सहाबी ने कहा मरहबा मरहबा, क्यों नहीं, आप मेरे घर में क़याम कर सकते हो। अब ये शाम को घर पहुंचे, रात का वक्त हो गया। सहाबी कहता है मैंने सोने की शक्ल बनानी लेकिन सोया नहीं, इस ख्याल को लेकर कि रात को इसका अमल देखूंगा। वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने इसे जन्नती कहा। रात गुजर गई, वो सोता रहा। सुबह आज़ान फजर हुई, वो भी मस्जिद में, मैं भी मस्जिद में। मैंने दिन के मामूलात देखे, कुछ समझ न आया। अगला दिन आया, रात भर जागता रहा, समझ ना आया। तीसरा दिन आया, रात भर जागता रहा, समझ ना आया। तीसरे दिन मैंने उस बूढ़े सहाबी से कहा मेरे भाई, मेरी कोई लड़ाई घर में नहीं हुई थी, बल्कि मेरे नबी ने तुम्हें जन्नती होने की बशारत दी थी, तो मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा अमल क्या है। वो सहाबी कहने लगे मेरा कोई बड़ा अमल नहीं है। ये जाने लगा, सहाबी ने रुकाया और फरमाया इधर आ, मेरी बात सुन, मेरा कोई अमल बड़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए कोई दुश्मनी, कोई खलिश नहीं होती। आज हमारे दिल इसी से खाली हैं कि हमारे दिलों में प्यार नहीं, दूसरों के लिए भाईचारगी नहीं, दूसरों के लिए उखुवत नहीं। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, अल मुमिनूना कजसदिन वाहिद, एक जिस्म की तरह है मुसलमान। अगर पाँव को तकलीफ लग पहुँचे तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। हमारे किसी एक भाई को कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, कोई गम आए तो सारे मुसलमानों को तड़प जाना चाहिए कि आखिरकार ये परेशानी आई क्यों। मेरे प्यारो, आज हम लोग अपनी अपनी के दीवाने हो गए। मेरी दुनिया सवर जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा बंगला बन जाए, मेरा भाई का हाल कुछ भी हो, मेरे रिश्तेदार का हाल कुछ भी हो। नहीं नहीं नहीं, अपने दिलों में उखुवत पैदा करो, अपने दिलों में भाईचारगी पैदा करो। अल्लाह अल्लाह करते रहो और दिलों में नफरत हो, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। 5 वक्त नमाजें हो और दिलों में नफरत हो, अल्लाह कबूल नहीं
नहीं करेगा। रातों की तहज्जुद हो और दिलों में दुश्मनी हो, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इस दिल के टुकड़े से अपनी सियाही निकालो, अपने बुग़्ज़ को निकालो, अपनी अदावत को निकालो, अपनी बड़ाई को निकालो, उज्ब को निकालो। अपने आप को बड़ा समझना, कोई माल के एतिबार से बड़ा समझता है, कोई इज्जत के एतिबार से बड़ा समझता है, कोई इल्म के एतिबार से, कोई अमल के एतिबार से। याद रखना, अमल करने वाले, नेक अमाल करने वाले अपने आप को बड़ा समझते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, गुनाह करने के बाद, जिना करने के बाद, शराबी शराब पीने के बाद अल्लाह की नजर में इतना नहीं गिरता जितना कि नेक अमल करके इंसान अपने आप को बड़ा समझकर अल्लाह के दरबार में गिरता। हमारा घमंड, हमारा तकब्बुर ये अल्लाह के दरबार से गिरा देगा, अल्लाह की नजर से गिरा देगा। अल किब्रिया रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिदम मिनहुमा क़दफ़्तुहु फिन्नार। मेरे नबी ने फरमाया, बड़ाई मेरी चादर है, अज़मत मेरी इज़ार है, इसे छीनने की कोशिश ना करना, टांगे काट कर जहन्नम में डाल दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, जो तकब्बुर करेगा, जो किब्र करेगा, 500 साल की मसाफत की दूरी से जन्नत की खुशबू आती है। तकब्बुर करने वाला चाहे सजदे में मर जाए, उसे जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं हो सकती। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमें समझ दे। अपने भाइयों के लिए प्यार पैदा करो, अपने दिल में उखुवत पैदा करो। मेरे नबी ने फरमाया, जिन लोगों में ये सिफत होंगी अल्लाह उनसे राजी होगा। पहली बात, कुरान और कुरान वालों से मोहब्बत। नंबर 2, अपने घर के अंदर भाइयों के लिए नरमी, माँ बाप के लिए नरमी। तीसरे, अल्लाह कोई मुसीबत दे उस पर सब्र करना। और चौथे, अपने हर एक भाई के लिए अपने दिल में भाईचारगी और अपने दिल के अंदर खैर ख्वाही पैदा करना, किसी से दुश्मनी ना रखना और ना किसी का बुरा चाहना। ये 4 बातें मेरे नबी ने बयान फरमाई। अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो उसके दिल में ये 4 बातें पैदा कर देता है। पैदा करने की कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा हाथ उठाकर बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जाग रहे हैं, चलो माशाअल्लाह, मुझे पता चल गया। 4 बातें मैंने मुख्तसरन इसलिए बता दी, लंबी चौड़ी बात हो आपकी समझ में ना आए। 12 वैसे बज गए, 12 के बाद अक्लें वैसे काम नहीं करती जी। तो मुख्तसरन मैंने 4 बातें आपके सामने जिक्र की हैं। अल्लाह आपको याद भी करा दे और मुझे और आपको अमल करना आसान भी फरमा दे। याद कर लो, पहली बात है अल्लाह का कुरान, अल्लाह के कुरान वालों से मोहब्बत। जब ये दिल में होगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी है। दूसरे नंबर पर, घर में 4 लोग हैं, अल्लाह उन दिलों में मोहब्बत डाल दे, रिफ़्क़त डाल दे, प्यार डाल दे, नरमी डाल दे, ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी। तीसरे, मुसीबत आए उस पे सब्र करना, ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी। और हर एक के लिए अपने दिल में खैर ख्वाही रखना, ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी। 4 बातें करेंगे भाई इंशाअल्लाह, करोगे इंशाअल्लाह। फिर मैं एक मुतालबा करूंगा आपसे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।